तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं सीएम राइस योजना के बारे में कि क्या है सीएम राइस योजना तथा इससे हमें किस प्रकार से फायदा मिलेगा और सभी कुछ जानकारी जो है सीएम राइस योजना के बारे में वो आज की इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो सीएम राइस योजना का परिपत्र 1 है, ठीक है। ये पहला अपडेट है इस योजना का, जो कि इसे लागू करने के बाबत में है कि भाई इसे लागू किस प्रकार से करना चाहिए, उसमें क्या क्या जो है चीज़ें होने वाली है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी अगर इसका कोई अपडेट आते हैं तो मैं समय समय पर आपको जो है सूचित करता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले इसका परिपत्र 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा इसका जान लेते हैं कि भाई सीएम राइस योजना है क्या, तो इसका लागू क्यों करना पड़ा। तो आप सभी को पता है कि जो प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट जो केंद्र होते हैं, वे अपनी शिक्षा को बहुत ज़्यादा तक बेहतर लेके जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उनके पास में एलईडी टीवी से, एलईडी पैनल से, जो आधुनिक जो उपकरण होते हैं वो सभी बेस्ड है। उनकी जो लैब होती है वहाँ पर आधुनिक ये है। जैसे अभी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ पर जो है अलग प्रकार के जो एलसीडी जो पैनल्स आते हैं उस पर जो है एजुकेशन दिया जा रहा है। वहाँ पर यूट्यूब पर फोटोज़ के माध्यम से और जो नई नई तकनीकों से जो है एजुकेशन दिया जा रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो कहीं ना कहीं हमारे जो जनता होती है उनका जो विश्वास है वो गवर्नमेंट स्कूल से यानी सरकारी विद्यालय से न उठे, इसलिए जो है सीएम राइस योजना जो है इसे लागू किया गया। अब इसमें क्या चीज़ें करनी है, इसमें जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है कि 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत के पहले पहले जितने भी 10,000 स्कूल, जिन्होंने कहा है कि भाई जो 10,000 स्कूल है जो मतलब पूरे मध्य प्रदेश में जो 10,000 बेस्ट स्कूल वो निकालेंगे और वहाँ पर जो आधुनिक सुख सुविधाओं से लेस जो वो आधुनिक उपकरण है वो वहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अभी 10,000 स्कूलों में क्या होने वाला है, इस 10,000 स्कूलों में आपके ब्लैक बोर्ड हटा दिए जाएंगे, वहाँ पर आपके आधुनिक उपकरण, एलसीडी पैनल्स, फिर वहाँ पे आपका कंप्यूटर शिक्षा लैब में आधुनिक उपकरण, नई नई बुक, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी कुछ चीज़ें वहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि पूरे स्कूल जो है आधुनिक कर दिए जाए। आपके जो शिक्षा आपको देगी जापान, अमेरिका और हमारे भारत के जो बड़े बड़े विद्यालयों में दी जाती है और जो जो उपकरण उन्हें उपयोग किए जाते हैं वही उपकरण आपको इन्हीं विद्यालयों में देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट विद्यालय में, ठीक है। जिससे जो है लग सके कि भाई जो सरकारी स्कूल है वो भी जो है प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है शिक्षा को बहुत ज़्यादा हद तक ये बेहतर ले जाने की इनकी सुविधा है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा लोक व्यापीकरण एवं गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु सतत रूप से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा भविष्य में उत्कृष्ट नागरिकों के विकास हेतु शिक्षा एवं उपलब्ध संसाधनों की मूलक बनाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में संचालित विद्यालयों में से 10,000 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो हमारे प्रदेश में 10,000 विद्यालय ऐसे चुने गए हैं जिनको जो है सभी जो आधुनिक सुविधाएं होती है वो वहाँ पर दिए जाने का इनका लक्ष्य है, ठीक है। अब आपका कहना हो सकता है कि सर नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत है ये, तो क्या ये काम करेगा, क्योंकि जब शिक्षा नीति लागू हुई थी 2020 में तो उसे तो रद्द कर दिया गया था, फिर ये क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, नई शिक्षा नीति अलग थी और ये नई शिक्षा नीति अलग है। नई शिक्षा नीति मतलब हर साल की अलग शिक्षा होती है जो कि आपकी जनवरी में बना ली जाती है, मतलब जैसे आपकी स्कूल शुरू होगी, स्कूल के जो पहला वीक होता है वहाँ पर आपकी नई शिक्षा नीति बना ली जाती है। और इन्होंने जो है ये नई शिक्षा नीति जो अभी लागू हुई थी ये शिक्षा नीति अलग थी, ये लॉकडाउन तथा कोरोना वायरस के लिए लागू की गई शिक्षा नीति थी। लेकिन ये जो आपकी यहाँ पर शिक्षा नीति का वर्णन किया गया है ये हर साल लागू होती है, ठीक है। हर साल अलग अलग बनाई जाती है। जिस शिक्षा नीति के अंतर्गत आपकी परीक्षा कब होनी है, क्या होनी है, सभी कुछ चीज़ शिक्षा नीति के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ये ऑफिशियल शिक्षा नीति है, ठीक है, जो हर साल लागू होती है, ठीक है। इसे कोई कैंसिल नहीं कर सकता। और जो आपकी जो अभी कैंसिल हुई वो एक तरीके से लागू की गई थी कि भाई परीक्षा का पैटर्न बदलने के उद्देश्य से, ठीक है। तो चलिए इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट है। सबसे पहले देख लें, नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं में समग्र एकीकृत विद्यालय संचालित कर बच्चों का ट्रांजिशन दर को बढ़ाना, ड्रॉप आउट को कम करना, ठीक है। तो यही बात है कि भाई ड्रॉप आउट दर यानी जो बच्चे नर्सरी से 12वीं तक के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर प्राइवेट स्कूल से या इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाते हैं या फिर स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ने में मतलब उतना मज़ा नहीं आता, तो उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर कम करने की बात कर गई है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में विद्यार्थियों को आधुनिक 21वीं शताब्दी की क्षमताओं दक्षताओं को विकसित करने हेतु विद्यालय में आधुनिक उपकरणों तथा तकनीकों को लेस करना, ठीक है। तो वही बात है कि भाई 21वीं शताब्दी, अभी जो 21वीं शताब्दी उसकी जितनी भी आधुनिक क्षमता है सभी जो इन विद्यार्थियों के लिए स्कूल में जो उपलब्ध कराना। अगला है बच्चों को समग्र विकास के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि पाठांतर गतिविधियों हेतु बड़े विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। तो वही है कि सभी खेलकूद की चीज़ों में, सांस्कृतिक चीज़ों में, साहित्यिक चीज़ों में, सभी चीज़ों में जो है ये जो आधुनिक उपकरण जो है लेकर आएंगे। अगला आपका कि सीएम राइस स्कूल में भौतिक मानवीय संसाधनों की वृद्धि करना तथा उनमें समुचित उपयोग करते हुए पालकों को अशासकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ रहे आकर्षण को रोकना, ठीक है। तो यही पॉइंट कहा गया है कि वो अशासकीय विद्यालय यानी जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उसके प्रति जो
आपके जो माता पिता का जो आकर्षण बढ़ रहा है, जो पालक का जो आकर्षण बढ़ रहा है, उनको कम करना, मतलब लोगों का आकर्षण जो है सरकारी विद्यालय की ओर खींचना, न कि प्राइवेट विद्यालय की ओर। ठीक है, अगला आपका कि सीएम राइस स्कूलों में भौतिक, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। चलिए देखते हैं, नर्सरी से लेकर 12वीं तक हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित करना। तो ये सबसे मेन पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट में दरअसल ये तो कहा गया है कि भाई हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की भी यहाँ पर जो है संचालित किया जाना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एनसीईआरटी पैटर्न जो आपका लागू हुआ है, उस एनसीईआरटी पैटर्न को अभी हिंदी में, आप सभी को पता है कि जो सरकारी विद्यालय है वो हिंदी में है, लेकिन कुछ समय बाद जो उसको थोड़ा थोड़ा जो है इंग्लिश बनाएगी सरकार। ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब 1-2 वर्षों के भीतर ऐसा लग रहा है कि मतलब आप समझ लिया 9वीं में, तो आप अगर 12वीं में तक जाते हैं तो आपको पूरा अंग्रेजी में देखने को मिले, यानी जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल होती है, उसको कहीं ना कहीं बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो हिंदी है आपका, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है साथ में कहा जा रहा है, साथ की बात की जा रही है, तो शायद एक काफ़ी हद तक मुश्किल चीज़ हो सकती है। अगला आपका सीएम रहित शालाओं में सीबीएसई मान्यता शाला के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, तो यही है कि भाई जो गवर्नमेंट की शाला है उनको धीरे धीरे सीबीएसई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एनसीईआरटी लागू कर दिया और उनमें जो पैटर्न काफ़ी हद तक सुधार कर रहे हैं। अगला है छात्रों में सीखने के परिणाम को उल्लेखित सुधार करना। ठीक है, तो वही ये छात्रों का जो सीखने का जो जो परिणाम है उसको जो है काफ़ी हद तक सुधार करने वाले हैं। अगला है कि सीएम राइस स्कूल में चिन्हांकन के मापदंड। ठीक है, तो उन्हें किस प्रकार से मापदंड किया जाना चाहिए, वो चिन्हांकन के मापदंड किया जाना है, जिसमें आपके पूरे पॉइंट में लिखा गया है कि भाई 10,000 जो स्कूल है वहाँ पर क्या क्या कक्षा, जो खेल के मैदान होते हैं, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि निर्माण किए जाएंगे नए तरीके से, उनमें पूरी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। ये इस पॉइंट में कहा गया है, तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट का हम बात करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उस पॉइंट में कुछ कुछ ही मेन टॉपिक्स है जो कि आपके लिए पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, बाकी सभी ये चीज़ें आपको कार्य की नहीं है। अगला आपका सीएम राइज स्कूल के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया। ठीक है, अगर आप इसे पूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि भाई 10,000 ऐसे विद्यालय रहेंगे जहाँ से हम चुनेंगे और जिनमें जो एक कार्रवाई की जाएगी, वहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो सभी जगह जाकर चेक करेंगे। ठीक है, और सभी चीज़ों की जो है जानकारी लेंगे। और सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं लिस्ट की, ये कब तक प्रक्रिया संपन्न की जानी है। ठीक है, तो जिले स्तर पर सत्यापन जो किया जाएगा, मतलब आदेश जारी करने के बाद जो सत्यापन किया जाएगा कि भाई किस किस विद्यालय को चुनना है, वो 3/10/2020 तक किया जाएगा। उसके बाद में जो जिला शिक्षा अधिकारी थे वो जो 10,000 स्कूल रहेंगे उसकी एक टीम बनाएंगे कि भाई ये लोगों को, मतलब जो कंपनीज होती है उनको ठेका देंगे, जो टीवी, टेलीविजन या जो जो आधुनिक उपकरण है, और 6/10/2020 तक उन्हें जो है ठेका दे दिया जाएगा। उसके बाद में जो है 8 तारीख से 16 तारीख के बीच जो है संकुल जो प्राचार्य रहेंगे और जो सत्यापन जो रहेगी, भौतिक रूप से सत्यापन करेगी कि भाई कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, मतलब जो जिला शिक्षा अधिकारी वो स्कूल जहाँ जाकर जो देखेंगे। उसके बाद में 10% विद्यालयों का सत्यापन क्रॉस चेक करना है, मतलब यहाँ पर वापस चेक किया जाएगा कि भाई उनमें कुछ प्रकार की हानि तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार के विद्यालय में कुछ परेशानी, कुछ उपकरण लगाने से। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें समस्त अनुमोदित सूची कलेक्टर, ठीक है, और जो कलेक्टर रहेगा वो आपके जो हर जिले के, वो इस चीज़ का सत्यापन कर देंगे लास्ट में। और सबसे लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो 21/12/2020 तक इसे जो है कंप्लीट कर कर दे देना है, और यहाँ पर जो है सभी जो विमर्श पोर्टल पर इस सूची को अपलोड कर दिया जाएगा। इस प्रकार की ये सभी जानकारी है जो कि मैंने आपको दे दी। तो ये है सीएम राइस। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई योजना आती है या इसके अगर कोई अपडेट आते हैं तो मैं आपको जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, अगर आप पूर्ण रूप से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।